दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो राहु के ऊपर है। राहु कलयुग का राजा कहा जाता है। कलयुग में अगर राहु बहुत अच्छा है तो उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। अगर राहु खराब है तो फिर वो दरिद्र बना देता है। तो राहु को कैसे ठीक कर सकते हैं, राहु के क्या उपाय हैं, राहु क्या क्या दुख देता है, ये सब इस वीडियो में देखते हैं। तो राहु के कारकत्व क्या है? राहु छाया ग्रह है। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका स्वरूप धारण कर लेता है। राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी का स्वरूप धारण कर लेता है। क्योंकि राहु कोई पिंड है नहीं, एक धुआं है। राहु एक छाया है। तो छाया जब खत्म होती है, अपने मालिक में मिलती है, तो मालिक का ही स्वरूप आ जाता है। तो वो जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी का स्वरूप धारण कर लेता है और उसके सारे गुण, उसके सारे स्वभाव उसके अंदर आ जाते हैं। वो सारे गुण स्वरूप लेके जिसकी राशि में बैठता उसको कमजोर कर देता है। लेकिन उसके जो कारकत्व हैं उन कारकत्वों को बढ़ाता भी है। क्योंकि राहु जो है जब उसका स्वरूप धारण कर लेता है तो उसके जैसा ही फल देना शुरू करता है। अब होता क्या है कि राहु अगर शुभ भाव में है, केंद्र त्रिकोण में है, लक्ष्मी स्थान में है, विष्णु स्थान में है या धन भाव में है, लाभ के भाव में है, तो राहु बहुत अच्छा फल करता है। केंद्र में राहु राजयोग बनाता है। धन में बैठा हुआ है राहु तो धन देता है। लेकिन खराब है तो जो आपके पास धन है वो भी समाप्त कर देता है। तो देखते हैं राहु क्या क्या आपको देता है। आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा और जिस राशि में बैठा होगा या जिस ग्रह के साथ बैठा होगा या राहु के ऊपर जो दृष्टियां आ रही होंगी या राहु जिसको देख रहा होगा उसके अनुसार भी राहु फल करता है। तो राहु जो है 12 राशियों में कहाँ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल जो है आग है, फायर है, तेज चलने वाला है, हर काम को जल्दी करने वाला है। उसके काम को और बढ़ा देगा, वो काम और जल्दी हो जाएंगे। जो काम एक दिन में करता था उसको वो आधे दिन में करने की कोशिश करेगा। अगर वृष राशि में बैठता है, स्थिर राशि है, मेहनत की राशि है, शुक्र की राशि है, धन की राशि है, परिवार की राशि है, तो धन को बढ़ाएगा, परिवार में वृद्धि करेगा। खराब है तो धन को खर्च करेगा, परिवार में कलह डालेगा। और अगर वो तीसरे भाव में बैठ गया है तो तीसरा भाव मिथुन राशि का है, तो बुध जैसा स्वभाव बना लेगा। 15 साल का गोरा चिट्टा सुंदर, गायन वादन में आपको आगे बढ़ाएगा, खेल कूद में है आगे बढ़ाएगा, मीडिया में है आगे ले जाएगा। आप अगर बॉलीवुड में हैं या एक्टिंग में हैं तो वहां भी वो आपको आगे ले जाएगा। अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, सीए में भी आगे ले जाएगा। लेकिन अगर खराब है तो सब खराब कर देगा। अब वही राहु अगर कर्क राशि में बैठ जाए, वैसे तो शत्रु राशि है, वहां शत्रुता का फल देता है। चौथे भाव में किसी अशुभ घर का जाना ठीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो चंद्रमा का स्वरूप धारण करेगा और चंद्रमा जैसा फल देना शुरू करेगा। सिंह राशि में बैठ जाए तो भगवान सूर्य नारायण का आवरण अपने ऊपर डालेगा, उनके जैसा फल देने का प्रभाव करेगा। कन्या राशि में बैठ जाए, वो भी बुद्धि की मूल त्रिकोण राशि है, तो आपको लड़ाई झगड़े में कोई हरा नहीं सकता, आपको कंपटीशन में कोई हरा नहीं सकता है। आप कर्जे लेंगे, कर्जे मुक्त भी करेगा, रोग व्याध नहीं देगा। सप्तम में बैठ जाए, शुक्र की राशि है, आपकी इच्छा, आपके प्यार, आपका पैशन, आपका जुनून आपके स्पाउस की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन खराब है, उसका डिस्पोजिटर खराब है, शुक्र खराब है, तो फिर वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। अष्टम में बैठ जाए तो अष्टम में बहुत ही खराब होता है राहु, दुनिया भर की तरह तरह की बीमारियां लेता है। अष्टमेश जहां बैठ जाए वहां उस जिस राशि में बैठ जाता अष्टमेश
वो राशि भी खराब कर देता है, वो भाव भी खराब कर देता है। तो यहाँ राहु बैठ जाए तो बहुत सारी खराबियां लाता है। लेकिन राहु अगर यहाँ बैठा हुआ है तो आपको साइंटिस्ट बना देता है, पीएचडी करा देता है। अब यही राहु भाग्य में बैठ जाए और उसका डिस्पोजिटर, उसका स्वामी केंद्र में गया हो, राजयोग बनाता है। अच्छे बोलने वाले वक्ता बनेंगे, धर्मनिष्ठ बनेंगे। कर्म में बैठ जाए, शुभ राशि हो, उसका स्वामी शुभ भाव में गया हुआ है तो आपके कर्म को बहुत आगे ले जाएगा। लाभ में बैठ जाए, लाभ में किसी की भी राशि हो, वहां जाके वो धन अवश्य देगा और छप्पर फाड़ के भी देता है कई बारी, अगर अच्छा है तो। और अगर राहु 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव भी इसके लिए बहुत खराब होता है। वहां आपको जेल भी ले जा सकता है और वहां आपको आइसोलेट कर सकता है, लेकिन वहां बैठ के आपको विदेश अवश्य ले जाता है, विदेश में सफल करता है। अब ये देता क्या क्या है, ये 12 राशियों के लिए मैंने बता दिया। राहु क्या देता है? राहु है देरी से काम करता है, अभाव पैदा करता है, बीमारी देता है, आलस्य देता है, गंदगी देता है, जुएं पड़ जाते हैं, विदेश भी भेजता है, राज्य सरकार में नौकरी भी दिलवाता है, जादू टोना का भी कारक है। अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना, भूत प्रेत चंडाल कुछ हैं तो वो राहु ही कराता है। नीचों के साथ रहता है, नीच पुरुष जो नीच करते हैं, अधार्मिक काम करते हैं, जो समाज से विपरीत काम करते हैं, उनके साथ रहता है। दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी होता है तो वहां जाके बहुत बलवान होता है। तो दक्षिण पश्चिम सीमा दिशा में सूर्य जो है रात के समय आता है, दिन के समय उत्तर से लेकर दक्षिण तक रहता है और रात में पश्चिम से लेकर उत्तर के कोने तक रहता है। तो वहां राहु बहुत बलवान हो जाता है। अगर उस दिशा में कहीं बैठा हुआ है तो केंद्र में बैठा है तो राजयोग देगा, पंचम में बैठा है तो बहुत उन्नति कराएगा। इसके कारक है रेंगने वाले कीड़े, सांप। अगर आपके घर में सांप आ रहे हैं, रेंगने वाले कीड़े आ रहे हैं तो समझिए राहु खराब है। आपके घर के दीवार की पपड़ी उतर रही है तो समझिए राहु खराब है। बार बार आपकी वेस्ट नाली चौक हो रही है तो समझिए राहु खराब है। घर के बाहर कूड़े का ढेर रहता है तो समझिए राहु खराब है। ये गुप्त वस्तुएं भी देता है, गुप्तदान भी करता है। गुप्त वस्तु में क्या होता है? तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ज्योतिष का एक हिस्सा है ये, उसे भी देता है। गुप्त रोग भी देता है, खांसी दमा संबंधी रोग भी देता है, गठिया देता है, दीर्घ बीमारियां देता है, क्रोनिक डिसीज देता है और ऐसी बीमारियां देता है जो डायग्नोज नहीं हो पाती, डॉक्टर को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप बीमार रहते हैं। अधार्मिक है, नागलोक का स्वामी है, लेकिन दुर्गा पूजा का कारक भी है। दुर्गा पूजा का कारक है, दुर्गा पूजा बहुत अच्छी कराता है। इस तरह से ये अशुभ परिणाम देता है आपकी कुंडली में। तो अगर आपकी कुंडली में इन अशुभ भावों में बैठा हुआ है तो इस तरह के फल देगा। लेकिन अगर शुभ भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? आपके धन को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, समृद्धि देगा, स्वास्थ्य देगा, परोपकार करेंगे, परोपकार का कारक बन जाएगा, जीवन में सफल होंगे, राजनीति में जाएंगे, राजनीति में अच्छा काम करेंगे, अच्छा चरित्र देगा, दीर्घायु बनाएगा, दृढ़ निश्चयी बनाएगा, जो आप करना चाहेंगे, जो ठान लेंगे उसे पूरा कराएगा। तो कैसे पता लगे कि राहु आपकी कुंडली में खराब है या अच्छा है? तो अगर को तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों में वाद विवाद हो जाता है, बीच बीच में गुस्सा आता है, परेशानियां होती है, बातचीत में आपको असुविधा होती है, कोई प्यार मोहब्बत की बात करे वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, कोई आपके विषय में अच्छा बोल रहा है तो भी आपको कई बार लगता है कि हो सकता है मुझे ये खुश करने के लिए बोल रहा है लेकिन पीछे से मेरी जड़ें काट रहा है। आपको गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, वाणी कठोर हो जाती है, आप शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, नेगेटिव प्लानिंग करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, तो राहु खराब है। दो लोगों के बीच में टांग अड़ाना, जबरदस्ती अपनी बातें रखना, तो समझो राहु खराब है।
अपनी बात को पूरा कह नहीं पाना, सामने वाले को समझा नहीं पाना, समझो राहु खराब है। कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग सही नहीं बैठ रही है, समझो राहु खराब है। मति भ्रम कर देता है, दिमाग को खराब कर देता है, तो समझो राहु खराब है। कोई आपसे कहे इसका तो मति भ्रम है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, समझो राहु खराब है। क्रोनिक बीमारी हो जाए, समझो राहु खराब है। बॉडी के लोअर पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो समझो राहु खराब है। अब बात आती है कि अगर राहु खराब है तो इस दोषों को कैसे दूर करें। तो इसके दोषों को दूर करने के लिए आचार्य बाराहमिहिर ने 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी, बृहद आचार संहिता, जो कि मेदिनी ज्योतिष पे आधारित था, लेकिन आचार संहिता भी थी उसमें, जिसमें उन्होंने उसके उपाय बताए थे। वो उपाय करने से राहु, कमजोर से कमजोर राहु बलवान बन जाता है, अशुभ से अशुभ राहु वो शुभ फल देने लगता है। तो कौन कौन से उपाय हैं मित्रों? सबसे पहले आता है पूजा, ग्रहों की पूजा। उसके बाद अनुष्ठान और यज्ञ, दान, राहु का दान। राहु के दान में क्या दें? गोमेद, हेशोनाइट, लाल बैल, लाल रंग के जो भी वस्तुएं हैं वो चीजें, लाल मसूर, ये दान करना चाहिए। राहु का यंत्र जो होता है बहुत कल्याणकारी होता है। राहु का यंत्र बनवा के किसी अच्छे ज्योतिषी से भोजपत्र पे अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से बनता है, और फिर उसके पूरे मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का अभिमंत्रित किया जाता है। अगर आप वो धारण करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, राहु आपका अच्छा हो जाएगा। कुछ टोटके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टोटके में क्या है कि अगर आपको असाध्य, नहीं ये टोटका नहीं है, ये पूरा उपाय है। अगर आपको असाध्य रोग है, डॉक्टर को पता नहीं लग रहा है, तो आप रुद्र सूक्त का पाठ कीजिए। अगर आपको बीमारी लंबी हो गई है, डॉक्टर भी नहीं पता कर पा रहा है, पता लगा कि कैंसर हो गया या कोई और बीमारी हो गई, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। कुछ इसके मैं और उपाय, छोटे छोटे उपाय बताता हूं जो तकरीबन 70 से 75% काम आते हैं। जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन आता है, रुकता नहीं है, पता नहीं लगता कि जितना कमा रहे हैं कहाँ चला जाता है, और लोग कहते हैं तो बड़ा पैसा कमाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सूखा नारियल, जटा वाला नारियल बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित करना चाहिए। राजनीति में जाना चाहते हैं, पांव नहीं जम रहा है, तो क्या करना चाहिए? रात को अपने सिरहाने तांबे के बड़े पात्र में जौ या गेहूं रखिए, सवेरे उसे दान कीजिए गरीबों में। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी से परेशानी है, व्यापार से परेशानी है, कोयला दान कीजिए, काला कोयला, राहु इससे बड़ा प्रसन्न होता है। धन का सोर्स बंद हो गया है, धन आ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? मूली, मूली का दान कीजिए, बहुत सस्ती है मूली, राहु इससे प्रसन्न होता है। राहु का बहुत बढ़िया उपाय है ये। तो मछलियों को रोटी का टुकड़ा या गीले आटे की गोलियां बना के खिलाएं, कौओं को रोटी दें। जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं उनकी आप सेवा करें। सेवा क्या करनी है? उनको खाने पीने को दो, उनको कुछ वस्त्र दान करो, चाय पानी कराओ, वो आपसे खुश रहें। तो सफाई कर्मचारी खुश रहेगा तो राहु खुश हो जाता है, क्योंकि राहु गंदगी है, ठीक है, वो गंदगी में रह के गंदगी को साफ करते हैं, तो राहु को लगता है कि वो गंदगी है, लेकिन वो गंदगी में रह के सफाई कर्मचारी साफ करते हैं, उससे बड़ा प्रसन्न होता है। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, माता सरस्वती की पूजा कीजिए। लेकिन जब भी आप उपायों को करते हैं उस समय आपको लहसुन पाच, तामसिक भोजन, दारू शराब, मीट मछली ये छोड़ना पड़ेगा। वैसे अगर आप छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो कितना भी खराब राहु है वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वो तामसिक है। तामसिक भोजन और कर रहे हैं तो आपके मन को, दिल को, दिमाग को वो और तामसिक बना देता है। और तामसिक तो आप समझती हैं ये राक्षसों का काम है, तामसिक भोजन तो वही करते हैं। तो अगर इससे आप बचते हैं तो आपका राहु ठीक हो जाता है। तो मित्रों, मेरा वीडियो आप लोग लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को भी बताएं, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक मेरी रीच पहुंचेगी, मुझे भी उत्साह बनेगा, मैं अच्छी वीडियो बना के डालूं। तो ये मेरा उत्साह वर्धन के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में राहु के बारे में कुछ और बताऊंगा। उस वीडियो में बताना है कि राहु किन किन लग्नों में अगर किस किस ग्रह के साथ बैठता है तो क्या फल देता है, कितना शुभ फल देता है, कितना अशुभ फल देता है। उस समय आप अपनी कुंडली लेकर बैठिएगा तो मैं आपकी कुंडली के अनुसार बताऊंगा। तो मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।